नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंधु आज तारीख 15 दिसंबर 2021 को आपके समक्ष एक रिट पिटीशन लेकर आया हूं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेग्नेंट वुमेन द्वारा दाखिल की गई है बाय द एडवोकेट अंबर कोठारी जी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के राइट्स एक प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर के पास हैं अगेंस्ट दिस फोर्सफुल वैक्सीनेशन। तो दुनिया भर के जो भी इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एविडेंस है वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ, और आपको एक उम्मीद है कि एक ऐसी जानकारी मिलेगी जिसके ज़रिए आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर आप इस टीकाकरण के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रिट पिटीशन है इन द सुप्रीम कोर्ट। इसमें यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि जो अपना देश है उसको यूनियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, उसके अगेंस्ट ये की गई है। साथ ही आईसीएमआर को भी इसके अंदर रिस्पोंडेंट के तौर पे रखा गया है। सो श्री अंबर एच कोठारी जी जो हैं रिस्पोंडेंट हैं किसके, एप्लीकेंट के, एंड एप्लीकेंट जो हैं वो प्रेम सुंदर झा, ये एप्लीकेंट है। ये रिट पिटीशन नंबर आप देख सकते हैं, ये पूरा डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये डॉक्यूमेंट जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरा मैंने इसको स्टडी किया हुआ है, और इसमें ये एड्रेस्ड है टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये एड्रेस किया गया है। सो it is a matter for seeking directions from the honorable court to suspend the operation of administering COVID vaccine to pregnant women. So ये clearly indicate कर रहा है ये किस context में है, ये administering COVID vaccine to pregnant women, okay? तो उसको सस्पेंड किया जाए, इसके लिए ये डिमांड की गई है इस रिट पिटीशन के अंदर। रिट पिटीशन का नंबर इसमें फिर देख लीजिए आप, ये 2021 में एड्रेस की गई थी। सो ये बोल रहे हैं कि इसमें सीवियर आउटकम्स हैं फ्रॉम द वैक्सीन एंड द एप्लीकेंट हैज़ डन एक्सटेंसिव स्टडीज़ अबाउट दिस। ये ऐसा नहीं है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट तक अगर केस गया है तो देयर मस्ट बी सम एविडेंस, ऐसे ही कोई मतलब नहीं जा सकता है। पीछे जूही चावला जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने ये कोशिश की थी 5G के अगेंस्ट, वो कोर्ट में चले गए थे, जिनको 20 लाख की पेनल्टी देनी पड़ी थी, क्योंकि आप के पास कुछ एविडेंस होने चाहिए, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं, ऐसे ही आप रिट पिटीशन नहीं फाइल कर सकते हैं। सो डाटा कलेक्टेड एंड रिसर्च डन बाय द एप्लीकेंट, so he has done studies and the data has been collected and research has been done, so they are giving it in return to avoid all medication in pregnancy, ठीक है। सो बाय द ये प्रेगनेंसी में सभी तरह की मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहते हैं, उस तरह की ये कुछ रिट पिटीशन है। तो फर्दर इसको जब हम स्टडी करते हैं, मैं आपको ये पूरी रिट पिटीशन बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में इन्होंने क्या एविडेंस रखे हैं और वो कोर्ट में अपनी क्या बात कहना चाह रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि इसमें अनटेस्टेड वैक्सीन्स जो हैं वो दी जा रही हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव एजेंट कंटेन किए हुए हैं। तो इसमें बायोलॉजिकली एक्टिव एजेंट हैं, जो लोग वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, वैक्सीन के अंदर एक वीक लेकिन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, बायोलॉजिकली एक्टिव एजेंट होता है, नॉर्मली वही वायरस होता है जिसके अगेंस्ट उसको लड़ना होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन, हाउ वैक्सीन वर्क्स। सो ऑल द वैक्सीन्स मैंशनड अबव प्रोड्यूस स्पाइक प्रोटीन्स, ये वर्ड आप याद रख लीजिए, स्पाइक प्रोटीन्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पाइक प्रोटीन्स के बारे में। तो ये जितने भी वैक्सीन्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, बेसिकली हम तो कोविड वैक्सीन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो वो स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। जब ह्यूमन बॉडी में जाएंगे तो वो स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, विच कैन हैव सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स। सो दे आर सेइंग
इन सुप्रीम कोर्ट कि इन स्पाइक प्रोटीन्स के होने की वजह से सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं किसमें, प्रेग्नेंट वुमेन में, क्योंकि ये केस प्रेग्नेंट वुमेन लड़ रही है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ही बात की जाएगी। बाकी आप कुछ समझदार हैं, आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। सो एप्लीकेंट क्या कहता है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन ऑन प्रेगनेंसी आउटकम्स फॉर मदर एंड फीटस एज वेल एज फॉर न्यूबॉर्न इज स्टिल अनक्लियर। तो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है जो आप इंजेक्ट कर रहे हो इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो अभी भी अनक्लियर हैं, ठीक है। तो आप देख क्यों रहे हो। सो रिस्क टू द प्रेग्नेंट पर्सन, so COVID-19 vaccines are likely to pose a risk to the pregnant person or fetus. so fetus पे ये एक रिस्क क्रिएट करता है। वो किस तरह का रिस्क है और किस किस को किस लेवल तक जाता है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। सो इट इज़ वाइडली स्टॉप्ड ऑन प्रेग्नेंट वुमेन टू ट्रीट COVID-19 इन सेवरल कंट्रीज़। तो ऑलरेडी डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके अगेंस्ट काफ़ी वॉइस रेज हो चुकी है और इसको बैन किया गया है। Coming to the next point, the basic principle of Hippocratic oath is to do no harm. तो again they are saying in support कि as per the doctor's Hippocratic oath there should not be any harm to any person on the name of treatment. So COVID-19 vaccines work in an entirely different way to conventional vaccines. कुछ लोगों ने ये तर्क दिया था कि क्या आपने पोलियो की वैक्सीन नहीं ली, क्या आपने DPT की वैक्सीन्स नहीं ली, MR रूबेला की नहीं ली, तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। दिस इज़ टोटली अ डिफरेंट थ्योरी एंड व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन टर्म्स ऑफ COVID-19 वैक्सीन्स इज़ टोटली डिफरेंट। तो अभी COVID-19 के बारे में हम बात करेंगे। तो COVID-19 वैक्सीन्स जो हैं वो mRNA बेस्ड वैक्सीन्स हैं, ना कि DNA बेस्ड वैक्सीन्स। इससे पहले की वैक्सीन्स और इस वैक्सीन्स में पूरा डिफरेंस है। ये एक दूसरे के समकक्ष नहीं खड़ी होती हैं। दे आर नॉट द सेम, ओके, दे आर एंटायरली डिफरेंट। और ये अभी जो वैक्सीन्स लग रही हैं, क्या उनके ट्रायल्स पूरे हो गए? नहीं। तो ये लग कैसे रही हैं? ये लग रही हैं EUA कैटेगरी में। वो क्या होता है? इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, ठीक है, जिसको ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया इसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के अंडर रखा गया। फर्दर, मोस्ट ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कोविड वैक्सीन्स हैव बीन एक्सपीरियंस्ड बाय वुमेन। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये देखा गया है कि एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन और प्रेग्नेंट वुमेन्स जो ये दी जा रही हैं, इसमें ये देखा गया है कि ना केवल प्रेग्नेंट वुमेन बल्कि अगर वुमेन एज अ कंप्लीट कैटेगरी में बात करूं तो सबसे ज़्यादा एडवर्स साइड इफ़ेक्ट जो COVID-19 वैक्सीन्स के मिले हैं वो वुमेन पे ही मिले हैं। सो इसको और ज़्यादा सीरियस कंसर्न उन्होंने दिखाया है, ठीक है। This reaction could affect further child bearing. Okay. So ये आपने सुना होगा डीपॉपुलेशन के बारे में और इसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि आपकी इनफर्टिलिटी को कैसे अम्पेयर करेगा। दिस रिएक्शन कुड अफेक्ट फर्दर चाइल्ड बियरिंग, यानी कि आपको फर्दर जो फीमेल हैं उनको बेबी कैरी करने के लिए ये आगे के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए प्लेसेंटा में जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। किस तरह की प्रॉब्लम? सम रिपोर्टेड केसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन हैज़ बीन मेड। जो प्लेसेंटा होता है जिससे कि बेबी मदर से कनेक्टेड होता है, जिससे बेबी को फूड सप्लाई की जाती है, उसमें ये इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन पैदा कर देता है। तो सूजन पैदा करेगा तो उससे क्या होगा कि बेबी को खाना नहीं पहुँचेगा। बेबी क्या करेगा फिर? इट विल डाई। सो फर्दर जो है चाइल्ड बेयरिंग एबिलिटीज़ जो हैं वो लेडीज़ की ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। ये इसमें कॉन्टेक्स्ट में समझाया गया। बिकॉज डैट प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? ये स्पाइक प्रोटीन की बात की जा रही है। प्रोटीन इज़ वेरी सिमिलर जेनेटिकली टू द प्रोटीन्स मेड बाय द प्लेसेंटा। तो ये आर्टिफिशियल प्रोटीन उसको देता है जो कि प्लेसेंटा बनाता है, उसी से जैसा दिखता है और उसी के जैसा फंक्शन करता है। तो ये एक्चुअल में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है वहाँ पर। इसको डिटेल स्टडी किसने किया? अमेरिकाज फ्रंटलाइन डॉक्टर्स ने स्टडी किया। अपना वाइट पेपर एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन उसने बोला है।
सो एज पर देम वाइट पेपर ऑन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन्स उन्होंने प्रोड्यूस किया फॉर कोविड-19. इट इज़ categorically emphasized on the point that placental inflammation resulting in stillbirths mid-pregnancy second trimester is seen with COVID-19 and with other similar coronaviruses. लेकिन होता क्या है इसमें, वो कह रहा है कि ना केवल कोविड-19 में बल्कि अलग जो दूसरे सिमिलर वायरसेस हैं उसमें भी देखा गया है, विच अफेक्ट ऑन द प्लेसेंटा एंड वुड इंस्टेड बी लाइफ लॉन्ग. तो होता क्या है कि अगर आप इससे इन्फेक्ट होते हो, कोरोना वायरस से या इस तरह के वायरस से इन्फेक्ट होते हो, तो ये टेम्परेरी बेसिस पे इन्फ्लेमेशन कर सकता है. लेकिन अगर आपने ये लाइफ, हमने अभी पीछे बताया था कि आपको कि ये लाइफ फॉर्म में जिंदा वायरस आपके अंदर डाला जाता है, ठीक है. वो वीक हो सकता है, लेकिन उसके वजह से क्या होता है कि ये आपको अब लाइफ लॉन्ग आपको इन्फ्लेमेशन देगा, ठीक है. टेम्परेरी नहीं होगा, ये आपने खुद इंड्यूस करा लिया अपनी बॉडी के अंदर, तो ये लाइफ लॉन्ग हो जाएगा अब. सो केस रिपोर्ट क्या है इसकी? केस रिपोर्ट है वुमेन विद अ नॉर्मली डेवलपिंग प्रेगनेंसी हु लॉस्ट द अदरवाइज हेल्दी बेबी एट 5 months. 5 महीने के बाद बेबी को लूज़ कर दिया, तो ये इसकी एक केस रिपोर्ट डाली गई है. एंड 40% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन विद सिमिलर कोरोना वायरसेस दे फेस दिस फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस और मिसकैरेज, इसमें देखा गया. ये साइड इफेक्ट इसके आए हैं, मिसकैरेज एट्सेट्रा. सो कंपोनेंट इन द वैक्सीन क्या है डैट कुड कॉज दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है. लेमन टर्म्स में इसको समझाया गया है, हाई रिस्क ऑफ मिड प्रेगनेंसी मिसकैरेज. बार बार मिड प्रेगनेंसी मिसकैरेज आ रहा है. मिसकैरेज क्यों होगा? मैंने अभी आपको बताया, बच्चे के पास खाना नहीं पहुंचेगा तो मिसकैरेज होगा ही, ठीक है. और ये कैसा होगा? लाइफ लॉन्ग यानी फॉर एवर होगा, ठीक है. मीनिंग रिपीटेड प्रेगनेंसी वुड कीप फेलिंग एंड मिड प्रेगनेंसी, ठीक है. तो जितनी बार भी प्रेगनेंसी होगी वो बच्चा कभी पैदा हो ही नहीं पाएगा, वो मिड प्रेगनेंसी में ही इट विल डाई. सो अब आप देख लीजिए कि इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है. ये अमेरिका की स्टडी है, ठीक है. साइंटिफिक स्टडी पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कर रहा हूँ. Here is the scientific theory explanation for the effect of the placenta and possibly on sperm. Sperm count पे भी बात होती रहती है कई बार, तो आप यह देख लीजिए. possibly on sperm, the spike protein of SARS-CoV-2, the vaccination are expected to produce antibodies against spike proteins of SARS. Okay. अब यहाँ पर क्या है कि it must be absolutely ruled out that a vaccine against this could trigger an immune reaction against this. Otherwise, infertility of indefinite duration. क्या है? Infertility of indefinite duration it can be caused, could result in the vaccinated women. तो आप देख लीजिए, अगर vaccinated women है तो उसके अंदर क्या होगा, आप indefinite period के लिए infertility उसके अंदर लेके आएंगे, ठीक है. फर्दर इसके बारे में चलिए अब आगे बात करते हैं. नाउ मैनी साइंटिस्ट ऑलरेडी एग्री ऑन विच, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया. अब यहाँ पर एक्स फाइजर हेड की बात कर रहे हैं, डॉक्टर मिशेल का वीडियो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे. तो डॉक्टर मिशेल और जो कि रेस्पिरेटरी रिसर्च करते हैं और लंग स्पेशलिस्ट हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से, डॉक्टर वोफैंग वॉडार्क. सो ये यूरोपियन मेडिकल एजेंसी में फाइल्ड एन एप्लीकेशन, इन्होंने एप्लीकेशन वहाँ पर लगाई, रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरोपियन अप्रूवल फॉर द इमीडिएट सस्पेंशन. इन्होंने मांग करी है, किसने मांग की है? एक्स फाइजर हेड ने एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने, ठीक है. उनके हेड ने, फॉर्मर हेड ने, पहले, ठीक है, प्रीवियस हेड ऑफ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट एंड एक्स फाइजर हेड ने, उन्होंने क्या बोला? सस्पेंशन. कैसा सस्पेंशन? इमीडिएट, तुरंत प्रभाव से SARS-CoV-2 की वैक्सीन को बंद किया जाए. वैक्सीन स्टडीज़ इन पर्टिकुलर बाय द BioNTech फाइजर स्टडी ऑन दिस. तो जिसके ऊपर हम फाइजर के ऊपर यकीन करके बैठे हैं, जो अभी आपके बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन लेके आ रहा है, वैक्सीन्स लेके आ रहा है,
तो उसी के बारे में बात हो रही है ये। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न दे साइटेड वाज द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग इनफर्टिलिटी। एक बार फिर आप देखिए लाइफ लॉन्ग इनफर्टिलिटी के बारे में डॉक्टर्स बात कर रहे हैं। ये मेरी मन गढ़ंत बात नहीं है, ये फाइज़र के लोग बात कर रहे हैं, ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के हेड बात कर रहे हैं और लाइफ लॉन्ग इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, अमेरिकन फ्रंटलाइन डॉक्टर्स ने क्या बोला है, ऑटो इम्यून रिजेक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, ऑटो इम्यून रिजेक्शन यानी प्लेसेंटा जो है वो अपने आप को यहाँ पर फिर से इसके बारे में कहा गया है कि वो ऑटोमेटिकली इम्यून हो जाएगा किसके लिए, जो उसका बेसिक फंक्शन है उसके लिए। ठीक है, एज़ पर द अमेरिकन द वैक्सीन में परमानेंटली इंटरफियर विद द वुमेन्स एबिलिटी टू मेंटेन अ प्रेगनेंसी। तो परमानेंटली उसको कहते हैं डैमेज होगा। अगर वो संक्रमित होती तो टेम्परेरी होने के चांसेस थे, लेकिन अगर यहाँ पर इंजेक्ट करा लिया गया तो परमानेंट डिसेबिलिटी होगी। ठीक है, प्रेगनेंसी में। So this entire thing they have mentioned, the vaccine companies themselves acknowledge the possibility of ill effects on a pregnancy on the vaccine bottle, which says the following: it is unknown whether COVID-19 mRNA वैक्सीन, मैंने आपको बताया था ये DNA नहीं, पहली दुनिया की पहली mRNA वैक्सीन है जो कि ह्यूमन पे ट्रायल की जा रही है, हैज़ एन इम्पैक्ट ऑफ ऑन फर्टिलिटी। ठीक है, ये है एजेंडा 2030 to control the population, and women of childbearing age are advised to avoid pregnancy for at least 2 months after their second dose. So it has been mentioned. आगे ब्राज़ील का एग्जाम्पल दिया गया है, सस्पेंडेड द वैक्सीनेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। ब्राज़ील ने ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था प्रेग्नेंट वुमेन के वो सस्पेंड कर दिया। और किसका हो रहा था, ये एस्ट्राजेनिका, जिसकी आप कोविशील्ड लगाते हैं। ठीक है, जो भारत में कोविशील्ड बिकती है वो एस्ट्राजेनिका की है और इसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत ही पुअर है। अगर आप देखेंगे इसके ऊपर हज़ारों करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी है। ठीक है, सो देयर वाज अ मदर हु suffered means great side effect and finally she died also. Now issuing a warning about the vaccines used in pregnant women. So ये बात है ब्राज़ील की। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये उसकी रिपोर्टिंग है बाय रॉयटर्स। रॉयटर्स ने क्या लिखा था, ब्राज़ील सस्पेंड्स यूज़ ऑफ एस्ट्राजेनिका वैक्सीन इन प्रेग्नेंट वुमेन नेशनली आफ्टर डेथ। ओके, नाउ कमिंग फॉरवर्ड, अब देखिए आगे केरला का एक एग्जाम्पल कोट किया गया। सेम केरला में भी एक मौत हुई थी, कब, जब फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन 6 अगस्त को यानी 6 अगस्त 2021 को भारत में लॉन्च हुई थी। उसके बाद केरला में यहाँ पर एक डेथ बताई गई। ठीक है, हॉस्पिटल लिंक्स केरला प्रेग्नेंट वुमेन्स डेथ टू कोविड-19 वैक्सीन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। राइट, तो यहाँ पर वोंट बी इन्फेक्टेड बाय कोविड, वोंट बी ओके। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कोविड वैक्सीन एजेंसीज एंड हेल्थ डिपार्टमेंट आर क्लेमिंग, क्या बोल रहे हैं वो, कि आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन द पर्सन इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन वॉन्ट बी इन्फेक्टेड बाय कोविड और शी वॉन्ट बी अ कैरियर। तो ऐसा कोई ये जो कोविड के वैक्सीन एजेंसीज हैं वो ये बोल रही हैं कि जो वुमेन है वो इन्फेक्ट नहीं होगी कोविड से और वॉन्ट बी अ कैरियर ऑल्सो। Their only contention is that once you are fully vaccinated, the risk of the death due to, उनका सिर्फ एक ही फोकस है, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ आपकी मौत नहीं होगी कोविड से, बाकी वो ये कंपनी जो हैं उस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि भाई कोविड के से आप इन्फेक्ट भी हो सकते हैं और कोविड के आप कैरियर भी हो सकते हैं वायरस के। तो ये दोनों ही चीज़ें, बस वो डेथ के लिए डिनाई करते हैं कि आपकी डेथ नहीं होगी। ठीक है, जबकि हमने रिसेंटली कोर्ट में भी एफिडेविट ये लगाए गए हैं अवेकनिंग इंडिया मूवमेंट के द्वारा कि कोविड से डेथ भी हो रही है जिन्होंने ऑलरेडी वैक्सीन लिया है। नाउ 57 लीडिंग साइंटिस्ट ने ये बोला है, पॉलिसी एक्सपर्ट्स जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका से हैं, कि इमीडिएट एंड टू कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। तो 57 साइंटिस्ट, डॉक्टर्स एंड पॉलिसी एक्सपर्ट्स
नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के ये बोल रहे हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। द लैक ऑफ, उनकी क्या स्टेटमेंट है, द लैक ऑफ थॉरो टेस्टिंग इन एनिमल्स, इसका पूरी तरह से टेस्टिंग नहीं हुआ है एनिमल्स के अंदर। आप जानते हैं कोई भी वैक्सीन एनिमल्स पे पहले ट्रायल होते हैं, उसके उनके रिजल्ट्स को स्टडी किया जाता है, उसके बाद वॉलंटियर्स लिए जाते हैं ह्यूमंस के, और उनके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो उनको कॉम्पेंसेशन भी दिया जाता है। उसके बाद ये फाइनली आम जनता के लिए वैक्सीन लगती हैं। तो इसका एनिमल्स पे ट्रायल्स पूरे नहीं हुए हैं, ह्यूमंस के ट्रायल्स भी अभी, ये तो ट्रायल हम पे ही चल रहे हैं, उसके कोई रिजल्ट नहीं आए हैं। एंड बेस्ड ऑन द सेफ्टी डाटा जनरेटेड ड्यूरिंग ट्रायल्स दैट लास्टेड लेस देन 3.5 मंथ्स। तो ये 3.5 मंथ्स तक के ट्रायल की बात कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि वैक्सीन का कोई भी ट्रायल होता है वो मिनिमम 5 ईयर्स और कोई तो आपको 14 साल तक का भी चलता है। इतने लंबे ट्रायल्स के बाद ही उसको सेफ जोन में रखा जाता है। लेकिन ये इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के चक्कर में आपको धड़ाधड़ वैक्सीनेट करे जा रहे हैं और इनको टारगेट भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये एंडोथेलियल, आपको बता दूं, आपके अंदर एक एंडोथेलमाइन लेयर होती है, उसको डैमेज करता है ये, क्या, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, ठीक है, फॉर इंड्यूसिंग एंडोथेलियल डैमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोविड-19। यानी कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट जो आपकी ये लेयर होती है उसको डैमेज कर देता है और ये परमानेंट डैमेज होता है, ठीक है। अगेन दिस इज़ एन mRNA DNA वैक्सीन, जो हम बात कर रहे हैं कि दिस टाइम दिस इज़ mRNA वैक्सीन नॉट DNA। माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि मुझे डिटेल आपको बतानी होगी। पोटेंशियल फॉर वैक्सीन ड्रिवन डिजीज़ एनहांसमेंट, सो वैक्सीन से होने वाले जो डिज़ीज़ हैं उनको ये एनहांस करता है, उनको बढ़ाता है। देन वी हैव ऑल वैक्सीन ऑथराइज्ड फॉर emergency use and based on the delivery or induction of spike glycoprotein synthesis। इसमें जो है ये emergency use के लिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। नाउ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स इससे होते हैं और इसमें क्या है कि ये वैक्सीन इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, VITT। इसका मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ। इसमें थर्मोबाइटिक जो है या थ्रोम्बोटिक जो है, इसका मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग होना, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है इसमें आपके ब्लड जो प्लेटलेट्स हैं उन वो कम हो जाते हैं। तो ये वैक्सीन से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसका एक ये टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ की जाती है, VITT, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से हम सुन रहे हैं कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, तो वो इसी से रिलेटेड है। रिस्क वॉज ओवरलुक्ड, ठीक है। तो ये बनाते समय या इसको वैक्सीनेशन को प्रमोट करते समय इससे होने वाले रिस्क को ओवरलुक किया गया, नज़रअंदाज किया गया। हायर इन दोज ऑलरेडी एट रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ओके, इंक्लूडिंग वीमेन हु यूज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं या फिर ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी ब्लड क्लॉट्स होते रहते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। देन वायलेशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादातर सभी तरह के जो पिटीशंस हैं उसमें ये यूज़ किया गया, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो आपका फंडामेंटल राइट है उसको इसमें वायलेट किया गया है, इसके बारे में भी बताया गया है कि आपका ये फंडामेंटल राइट क्या कहलाता है। वो कहता है कि वायलेशन ऑफ वन राइट्स टू हेल्थ एंड राइट्स टू लिव हेल्दी लाइफ, दैट्स अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी इंक्लूडिंग स्पेशली फ्री फ्रॉम ह्यूमन मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि आपकी बॉडी पे किसी को भी अधिकार नहीं है आपके अलावा कि उसके साथ किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट किया जा सके। So vaccine safety requires proper animal trial and peer reviewed data, जो कि इसका नहीं हुआ है, right? Further what we have, so it is a height of recklessness, यानी कि लापरवाही की इंतहा है, to allow women of childbearing potential, इसकी शॉर्ट फॉर्म है WOCBP, टू रिसीव कोविड-19 वैक्सीन। तो ऐसी
महिलाएं जिनको जो चाइल्ड बियर कर सकते हैं, यानी कि बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी रखते हैं, या ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनके हेल्थ के बारे में या उनके फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया है। ठीक है, उनकी लाइफ एट स्टेक रख दी गई है, ये इसमें कहा गया है। आगे हर वैक्सीन कंपनी ने, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वैक्सीन्स की, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए स्पेशली इन्फॉर्मेशन डाली है। जैसे कि कोवैक्सीन है, उसके बारे में, जो कि भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित है, उसने अपनी वेबसाइट में लिखा है इफ़ यू आर प्रेग्नेंट यू शुड नॉट गेट द वैक्सीन। वो क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको वैक्सीन लेनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, जबकि हमारी गवर्नमेंट उसको अलाउ कर रही है। ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, आप ये याद रखिएगा, ये आगे आएगा, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी कुछ स्टेटमेंट दिया था इसके बारे में। फर्दर एनिमल स्टडीज़ की फिर से बात की गई है, लिमिटेड एक्सपीरियंस है इसके बारे में। ये कोविशील्ड का डाटा है कि वो बोल रहे हैं कि हमारे पास लिमिटेड एक्सपीरियंस है, हम इसको सेफ़ नहीं मानते। एनिमल स्टडीज़ हैव 9 नॉट बीन कम्प्लीटेड येट। सो एनिमल स्टडीज़ भी इसकी कंप्लीट नहीं हुआ है, ह्यूमंस के ट्रायल्स को तो छोड़ ही दीजिए। तो वी आर नॉट गिनी पिग्स, तो आप लोग कोई गिनी पिग्स नहीं है जो आपके ऊपर ट्रायल होगा। ठीक है, फिर स्पुतनिक 5 तो ये क्लियरली बोल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है स्पुतनिक 5 जो रशियन वैक्सीन है, उसके बारे में देखिए वो क्या बोलता है। द प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्लियरली कि प्रेगनेंसी में यूज़ करनी ही नहीं है ये वैक्सीन्स। ठीक है, इतना क्लियर उन्होंने बोल दिया है। तो इट इज़ ऑल्सो पर्टिनेंट टू mention that in one RTI number this as next request was made as following। तो RTI में कुछ पूछा गया, उसका रिस्पांस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। रिस्पांस क्या है? द ब्रीफ ऑफ द इंटरिम क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट्स कंटेनिंग सेफ्टी, immunogenicity एंड efficacy रिजल्ट्स। तो वो क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, CDSCO has not granted permission to conduct clinical trials on pregnant women and breastfeeding women। तो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स की परमिशन तक नहीं दी गई है, तो कोई ट्रायल नहीं हुए हैं। आप लोगों के ऊपर पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, अपने माताओं को, आने वाले संतानों को बचाइए, उनकी फर्टिलिटी को बचाइए। ठीक है, यही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। वैक्सीन्स आर नॉट द ओनली वे टू बूस्ट इम्यूनिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी बेस पे अभी करंटली आज ही 3 तारीख थी, मुंबई हाई कोर्ट में जो केस लड़ रहे हैं हम लोग। सो वैक्सीन्स आर नॉट ओनली द बूस्ट इम्यूनिटी। सो केवल वैक्सीन एक तरीका नहीं है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का, देयर कैन बी मैनी अदर वेज। ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट केस चल रहा है जैकब फुलिया का, जो कि एक्स मेंबर थे NTAGI। क्या होता है ये? नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। तो उसके ये एक्स मेंबर हैं। तो इनका कोर्ट में केस चल रहा है, जो कि प्रशांत भूषण जी लड़ रहे हैं, वो एक अलग केस है। ठीक है, फिर ये 90,000 प्रेग्नेंट वुमेन पे स्टडी किया गया, उसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट सामने आया। ये भी अमेरिका का डाटा है, हमारे यहाँ पर तो स्टडी हुई नहीं है। ठीक है, तो ये वर्स एक ऑर्गेनाइजेशन, आप ध्यान रखिए, ये अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सारा डाटा मेंटेन करती है कि किसी को भी वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में ये पूरा डाटा रखते हैं। सो इसका फुल फॉर्म भी रहता है वैक्सीन एडवर्स रिएक्शंस, जो भी रहती हैं, एफिकेसी रिएक्शंस करके कुछ है इसका। सो देन वी हैव, ये देखिए, 5,81,851 एडवर्स इफ़ेक्ट देखे गए। ये कब की बात है? एज ऑफ सितंबर 24, यानी कि 24 सितंबर 2021 तक का डाटा है। 5,81,851 एडवर्स इफ़ेक्ट देखे गए, जो कि 7,215 तो उसमें मौतें हो गई, और 45,952 लगभग 46,000 सीरियस इंजरीज मिली है। ठीक है, आउट ऑफ 5,81,000। सो वर रिपोर्टेड पोस्ट वैक्सीनेशन इन USA। इसमें लास्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिए, वर्स का क्या लास्ट लाइन है?
वर्स का ये हैज़ बीन हिस्टोरिकली शोन टू ओनली रिपोर्ट 1% ऑफ वैक्सीन एडवर्स इफेक्ट। यानी इसके अंदर हिस्ट्री क्या कहती है वर्स की, कि वर्स के पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो सिर्फ 1% होती है, 99% का तो डाटा ही नहीं आता। तो ये जो डेथ्स हैं या फिर ये सीरियस इंजरीज़ हैं ये रिपोर्टेड हैं, जो अनरिपोर्टेड हैं या जो रिपोर्ट नहीं हुई है वर्स को, वो 99% तो रिपोर्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो वो डाटा अब आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट पिटीशन। ओके, सो दिस वाज द रिट पिटीशन। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ एक बार। दिस वाज द रिट पिटीशन। ओके, सो आई होप आज का जो वीडियो है, ऑल्दो ये लंबा चला, लेकिन आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब आप के आसपास कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग मदर है, आप उसको गाइड कर सकते हैं। अगर अभी तक उन्होंने टीका नहीं लिया है तो भी, और अगर उन्होंने ले लिया है तो आगे बूस्टर डोज से लेने से पहले वो एक बार फिर से इसके ऊपर विचार कर लें, और बाकी जैसे उनका मन करे। ठीक है, मेरा काम है आपके सामने एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन रखना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर पूरी तरह से यकीन करें। आप अपना विवेक लगाइए, अपनी खुद की रिसर्च करिए, जानकारियाँ जुटाइए, और फिर जैसे आपका निर्णय ठीक रहे आपके लिए वो आप करिए। मैं फिर आपके लिए कहना चाहूँगा कि मैं वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वीडियो वैक्सीन के ख़िलाफ़ बात करने के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं फोर्स्ड वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ बात करता हूँ। ठीक है, हर किसी को अधिकार होना चाहिए कि उसके शरीर में क्या जाए क्या ना जाए, क्या वो किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने या ना बने, ये उसका एक स्वैच्छिक डेमोक्रेटिक राइट है, एक संवैधानिक अधिकार है। वो संवैधानिक अधिकार के लिए ही मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, और आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काम आएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।